नमस्कार, आपका स्वागत है महाभारत के 6th एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, 6th एपिसोड में हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे 3 पुत्रों का जन्म होता है। अंबिका का पुत्र होता है धृतराष्ट्र, अंबिका का पुत्र होता है धृतराष्ट्र, अंबालिका का पुत्र होता है पांडु और जो दासी होती है उसका पुत्र होता है विदुर। तो तीनों की ट्रेनिंग भीष्म अपने खुद से ही करवाते हैं, जैसे उन्होंने विचित्रवीद और चित्रांगदा कराया था तो ऐसे ही ट्रेन कर देते हैं। तो भाई तीनों पुत्र जब युवा हो जाते हैं तो अपनी शिक्षा करके आते हैं महल में, तो तीनों ऐसे ही एकदम तेज उनके शक्ल पे। तो जो अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्पिरेंसी कैसे होती है कि जो सबसे बड़ा भाई होता है उसको ऑब्वियसली गद्दी तो उसको ही देनी चाहिए। आज भी मतलब पॉलिटिक्स यही कहती है। तो सब यही प्रिपेयर थे कि भाई पांडु कह रहा धृतराष्ट्र को गद्दी दे देनी चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र को गद्दी दे देनी चाहिए, लेकिन जो सवाल था ये था कि जो विदुर थे वो प्रॉपर थे, लेकिन विदुर ने पहले अपने हाथ खड़ा कर दिए, कह दिए कि भाई देखिए मैं दासी पुत्र हूँ तो मैं भी इस गद्दी का दास बन के रहना चाहता हूँ, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे मंत्री बना दीजिए। तो विदुर को मंत्री बना दिया जाता है कि भाई पॉलिटिक्स सही है। इसके साथ ही जो अब ऑप्शन यही था कि बड़ा भाई बैठना चाहिए, तो सब खुश थे कि भाई धृतराष्ट्र बनेगा राजा। धृतराष्ट्र भी बहुत खुश था कि मुझे बचपन से उसके दिमाग में यही था कि मैं बड़ा भाई हूँ तो मुझे ही राजा बनना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनका राज्याभिषेक का टाइम होता है तो विदुर मंत्री पहले बन चुके थे, उन्होंने क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सकते। उनसे पूछा गया क्यों, तो भाई राजगद्दी पे किसी भी हैंडीकैप को नहीं बैठा सकते। ये उस टाइम का कानून था कि नहीं बिठा सकते आप किसी भी हैंडीकैप को, जो किसी भी चीज़ में मतलब नहीं, अगर अंधे हैं या फिर लंगड़े हैं, कैसे भी हैं, वो नहीं बिठा सकते। तो भाई ये तो देख के सच में सबकी तो हालत ख़राब हो गई, और बात भी मना नहीं कर सकते थे कि भाई ये तो कानून है और धर्म नहीं टूटना चाहिए, धर्म हो जाता वरना बिठाते तो और सेकंड ऑप्शन पांडु थे, तो भाई छोटे भाई को बिठाना था। तो अब यही था कि भाई धृतराष्ट्र को बुरा ना लगे, तो वो कैसे भी करके धृतराष्ट्र अपने मन में करवाहट लेके पांडु को बिठा देते हैं गद्दी पे। और लेकिन उनके मन में हमेशा खटास रहती कि मैं बड़ा भाई था लेकिन मुझे चांस नहीं मिला मेरे अंधेपन की वजह से, और पांडु का राज्याभिषेक कर दिया जाता है और पांडु बनते हैं महाराज हस्तिनापुर के। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर शांतनु, पांडु ही एक केपेबल बैठते हैं, क्योंकि विचित्रवीर काफ़ी टाइम तक नहीं बैठ पाए थे। तो नाउ देयर इज़ अ राजा इन हस्तिनापुर। तो अब ये चीज़ तो चलती रहती है, कुछ साल बीतते रहते हैं, अपना पांडु भी काफ़ी युद्ध जीत के अपना वर्चस्व वो काफ़ी स्थापित कर देते हैं। सब खुशी खुशी चल रहा होता है, लेकिन खुशी किसको बर्दाश्त होती है, वक्त को भी नहीं होती है। कुछ टाइम बीतता है और धृतराष्ट्र के मन में ये चीज़ आने लगती है कि मैं नहीं बैठ पाया गद्दी पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र ज़रूर बैठे इस गद्दी पे, कम से कम इतना तो हो ही सकता है। तो वो कहते हैं कि मेरी शादी कर लेनी चाहिए मुझे, और मैं पहले शादी कर लूँगा, मेरा पुत्र बड़ा होगा तो उसको गद्दी पे बिठा दिया जाएगा। तो और पांडु भी कुछ नहीं करेगा, मेरा छोटा भाई है, वो पांडु से प्यार उतना ही करते थे, लेकिन थोड़ा जलन तो होता ही है, अब नाइंसाफ़ी हुई है हाँ। तो उस समय उन्होंने सोचा कि ऐसे किसी को ढूंढा जाए जिसको कोई वरदान हो, मतलब एक पुत्र का नहीं, 2 पुत्र का नहीं, कम से कम ज़्यादा पुत्रों का वरदान हो। तो उस समय एक राज्य हुआ करता था गांधार। जी हाँ दोस्तों, गांधार राज्य था जो बहुत वेरी नोन फॉर पूजा पाठ एंड हर चीज़ के लिए बहुत जाना जाता था। गांधार की राजकुमारी थी गांधारी, और उनका भाई था शकुनी। जी हाँ, तो गांधारी जो थी वो शिवजी की भक्त थी, और उन्होंने शिवजी की पूजा करके वरदान ले रखा था। उन्हें 100 पुत्रों का वरदान था प्लस 1 पुत्री का। तो ये वरदान था, ये बात पता चली भाई धृतराष्ट्र को, और उन्होंने भीष्म को बोला, सत्यवती को बोला, तो उन्होंने प्रपोजल रख दिया गांधार के लिए। तो जब शादी वादी की बात हो गई तो बाद में पता चलता है कि भाई ये तो अंधे हैं, ये तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि महाराज हस्तिनापुर के राजकुमार से शादी करनी है, तो इन्होंने सोचा कि भाई पांडु से करनी है। तो उनको ये नहीं पता था ये तो अंधे हैं।
तो ये चीज़ बाकियों को तो बुरी नहीं लगी, लेकिन एक इंसान को बुरी लगी, शकुनी को। लेकिन असली बुरा तो उन्हें तब लगा जब गांधारी ये डिसाइड करती है कि मेरे पति अंधी हैं तो मैं कैसे देख सकती हूँ। वो भी अपने आँखों पे पट्टी बांध लेती हैं और वो डिसाइड करती है कि मैं आज जीवन अपने पति की, जैसे मेरे पति इस दुनिया को देख रहे हैं मैं भी वैसे ही इस दुनिया को देखूँगी। बताओ, यहाँ धृतराष्ट्र सोच के बैठे थे कि उनको ज़िंदगी में कोई देख नहीं पाए तो अपनी पत्नी की आंखों से देखेंगे, और यहाँ गांधारी ने ये कर दिया। अब ये बात लग गई शकुनी को बहुत बुरी। उन्होंने उसी टाइम अपना खंजर निकाला और अपनी जांघ को काट के घाव बना लिया, और उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक मैं हस्तिनापुर का नाश ना कर दूँ मैं जाने वाला नहीं हूँ, और मैं इस घाव को भरने नहीं दूँगा। तो रोज़ उस घाव को उसमें उंगली कर करके उसको ताज़ा रखते थे कि कभी भरे ना वो घाव, और इससे लंगड़ा लंगड़ा के चलते थे। तो ये चीज़ तो उधर हो गई। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र की शादी हो जाती है यहाँ से 100 पुत्र के वरदान के साथ, तो ये बड़े खुश होते हैं। वहाँ भाई अब महाराज पांडु हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी, तो वहाँ पांडु की भी शादी करने का प्लान किया जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखेंगे पांडु की शादी किससे होती है। धन्यवाद।